पैसा मिलेगा आधा आधा। क्या आधा आधा? पैसे रे बरोबर बरोबर, तेरे को मिला तो आधा आधा, मेरे को मिला तो भी आधा आधा। हाँ बरोबर। और तू आज तू मोकर के बाद से तेरे पास वीडियो है? और तू टकला हो जाए तो हो भी गए। ड्यूटी पर विस्की मत पिया कर। सॉरी जना। वोडका पिया कर, पास नहीं आती। वो जो ड्यूटी पर वोडका पीने वाली बात है, ये वो मजाक कर रहा है। आइंदा कभी ड्यूटी पर नशे में मिले ना, पूरी बोतल में डाल दूंगा। और कल तो तुम डेफिनेटली दुनिया जीत लोगे, बस आज अपने आप से मत हारना। हाँ मेरे ही इशारों पे चले हैं बस। सबके उदास चेहरे पे हंसी लाने वाला मैं, जब मेरी बारी आई उदास रहने की तो किसी ने हाल तक नहीं पूछा मेरा। देखो, हार सबकी होती है, पर कामयाब वो होता है जो हार मानता नहीं। दरख्वास्त है ये। अच्छे समय में पार्टी मांगने वाले लोग बुरे समय में अक्सर फोन तक नहीं उठाते। नाराजगी औरतों पर अच्छी लगती है मेरा भाई, मर्द तो रिश्ता ही खत्म कर देते हैं। तो भाई किसी लेजेंड ने क्या खूब कहा है, पत्थर दिली ऐसी चीज है ना लाला, इंसान उस शख्स पर थूकता भी नहीं जिसके लिए एक वक्त पर वो रोता था। कान भरने वालों से सावधान रहना पार्थ, क्योंकि खूबसूरत रिश्ते लोगों से देखा नहीं जाता। राधे राधे। क्यों भरोसा करे लाला गैरों पर, जब चलना ही है खुद के पैरों पर। दुख दर्द धोखा सब मिल गया, अब दौलत शोहरत और इज्जत की बारी है। मिला करो कभी कभी अनजान लोगों से, कुछ अनजाने अपनों से बेहतर लगते हैं। संस्कार गए भाड़ में। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तो उसके साथ साथ उसकी पुश्तों को भी बर्बाद करना तुम्हारा कर्तव्य है। समझ गए तुम? राधे राधे, द्वारकाधीश। और घर बैठे कुछ हासिल नहीं होता लाला, नाम बनाने के लिए जवानी बर्बाद करनी पड़ती है। किसी ना किसी की स्टोरी में तुम बुरे हो, तो इतना बुरा बनो कि ना ही कोई तुम्हें सुधार पाए और ना ही कोई तुम्हारा कुछ उखाड़ पाए। राधे राधे, द्वारकाधीश। भरोसा नहीं है क्या मुझ पे? यही बोल के लोग धोखा देते हैं, है ना? राधे राधे। हम तो सिर्फ दर्द के काबिल हैं मेरे दोस्त, खुशी तो किस्मत वालों को मिलती है। क्यों खुदा तूने मुझे ऐसा ख्वाब दिखाया जब हकीकत में उसे तोड़ना था। कांटे तो आने ही थे हमारे नसीब में गालिब,
हमने इंसान भी तो गुलाब जैसा चुना था। आई समझ। पहले सबर का फल मीठा हुआ करता था, पर आज सबर करोगे तो फल किसी और का हो जाता है। और एक बात याद रखना मेरे दोस्त, अच्छे वक्त के लिए बुरे वक्त से लड़ना पड़ता है, इसलिए आज दोनों भाई मेहनत कर लेंगे तो कल किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। बात समझदारी वाली है। अगर पढ़े लिखे हो और जिंदा हो तो गलत नीतियों का विरोध करना सीखो, क्योंकि पानी की धाराओं के साथ जिंदा इंसान नहीं, लाशें बहती हैं। आऊं करने पे पूरा फिर काम नहीं अड़ा है, एक बोल पे छोरे की गेला गाम भी खड़ा है, लोग सोचे बद्दू आवांगे। तो भाई किसी लेजेंड ने क्या खूब कहा है, कभी भी उस खेल में ईमानदारी से मत खेलो लाला, जहाँ दूसरे धोखेबाज हो। और हम अपनी औकात में जीते हैं लाला, क्योंकि हवाबाजी में अक्सर किस्तें महंगी पड़ जाती है। पैसा मैंने अब कमा लिया, अब मुझे वो करना है जो मेरे को हमेशा से दिल करता था, विच वॉज टू बी कंप्लीटली माई सेल्फ। लोगों को पसंद आए ना आए, माँ छुड़ा। हवा 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 खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ़ बता दे। ये जो आप दिल के साफ हो ना, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप दिमाग वालों से हार जाओगे। भाई अक्सर वो लड़का उम्र से पहले बड़ा हो जाता है जिसको अपने बाप से जिम्मेदारी मिलती है, ना की दौलत। और भाई जाकिर खान ने क्या खूब कहा है, हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा हम सब खाएंगे। हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा हम सब खाएंगे। अब घर से निकले हैं तो इतिहास लिख कर ही जाएंगे। भाई बस एक दाव खेलना है, या तो लाखों में या तो सलाखों में, करो या मरो वाला एटीट्यूड होना चाहिए। और भाई बनना है तो मर्द बनो, ये नहीं रहना चाहिए भाई मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, ये वाला ईगो लाओ कि भाई मेरे से नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा और ये मेरे से ही होगा। भाई एक दाव खेलना, करो या मरो। या तो देखो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम्हारा चैप्टर खत्म या तो एक नए चैप्टर की शुरुआत। जो तुम करोगे ना भाई, बहुत बॉम्ब करोगे, बस कंसिस्टेंसी के साथ दिल साफ रख के करना, याद रखना भाई। वैज्ञानिकों ने चूहों के एक पिंजरे में मांस का एक टुकड़ा फेंका। सभी चूहे उस पर टूट पड़े। आखिरकार सबसे ताकतवर चूहे ने वो मांस पकड़ लिया। वो उसे खाने ही वाला था कि पीछे से एक दूसरे चूहे ने उसकी गर्दन पर हमला कर दिया। मांस उसके मुंह से नीचे गिर गया। लेकिन अजीब बात ये हुई, जमीन पर पड़ा मांस किसी ने नहीं उठाया। सभी चूहे मिलकर उसी घायल चूहे को काटने लगे। जैसे असली खाना मांस नहीं बल्कि वो चूहा था जिसने पहले मांस पकड़ लिया था। वे भूखे थे, लेकिन उससे भी ज्यादा वे ये सहन नहीं कर पा रहे थे कि कोई उनसे पहले खा ले। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं क्रैब इफेक्ट। जब कोई हम में से आगे बढ़ने लगता है तो कई बार लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा आगे बढ़ना उन्हें पीछे छूटने जैसा महसूस होता है। याद रखो, हर विरोध दुश्मनी नहीं होता, लेकिन हर भीड़ प्रगति भी नहीं चाहती। Ay, no uses esa guachá aquí. Soy tu papada. Esa presión me encoge. No, por favor, no pongas minoxidil aquí. Soy tu calva. Eso despierta las raíces y empieza a destruirme. Dios, no pases ese rodillo por aquí. Soy tu joroba. Ese rodillo afloja la zona y me aplasta. No, eso no. No pongas aceite de coco aquí. Soy tus estrías. Ese aceite poco a poco me borra. Ay, no te cepilles con bicarbonato. Soy tu mancha amarilla. Esa pasta me raspa y desaparezco. No pongas crema con urea aquí. Soy tu piel agrietada. Esa crema me ablanda y me elimina. Espera, no pongas talco en tus raíces. Soy tu pelo grasoso. Ese polvo chupa el aceite y me borra. Por fin encontraste la página que te explica trucos útiles, te ayuda a entender tu salud de forma simple y te muestra lo que tu cuerpo intenta decirte. Sígueme o me vas a perder.
अगर आपको मैगी बनाने के अलावा कुछ नहीं आता है ना, तो एक बार इस हाई प्रोटीन सैंडविच को ट्राई कीजिए। इसको खाने के बाद आपको 3-4 घंटे तक तो भूख नहीं लगने वाला है। इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे आटा ब्रेड का यूज कर रही हूँ। थोड़ा सा डाला इसमें ग्रीन चटनी और स्लाइसली बनाना और कुकुम्बर को कट करके असेंबल कर दिया है। फिर एक लेयर डाल लेंगे पनीर का एंड ऊपर से डाल देंगे अनियन एंड टमाटो। अब ऊपर से इसमें डाल दीजिएगा नमक, थोड़ी सी ऑरिगेनो एंड पेरी पेरी मसाला। फिर एक ब्रेड लेकर के इसको कवर कर लेंगे और तवा को थोड़ा सा प्री हीट करने के बाद इसको डाल देंगे। स्टफिंग इसमें थोड़ा ज्यादा है तो केयरफुली पलटिएगा। जब ये अच्छे से दोनों साइड पक जाए उसके बाद आप अपना हेल्दी सैंडविच एंजॉय कीजिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी कौन सी हेयर प्रॉब्लम किस वजह से है एंड इसका सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ। अगर आपकी प्रॉब्लम हेयर फॉल या डैंड्रफ है तो आपके अंदर बायोटीन की कमी है, पतले या फिर वीक हेयर्स मतलब विटामिन डी की कमी, व्हाइट हेयर्स मतलब B12 की कमी एंड ड्राई एंड फ्रीजी हेयर्स मतलब विटामिन ई की कमी एंड स्लो हेयर ग्रोथ मतलब आयरन एंड विटामिन सी की कमी। और इन सब के नेचुरल सोर्स के लिए फॉलो करके कमेंट कर दो विटामिन। Oi, sou eu mesma, a caspa que você finge que não vê no espelho. Eu sou um fungo que adora o seu couro cabeludo. Vamos aprender mais. Você me odeia, eu sei. Mas vamos ser sinceros? Você lava o cabelo com água fervendo, passa produto errado e acha que o problema sou eu? Você cuida do cabelo, mas ignora o couro cabeludo. Aí depois fica chocado quando eu apareço, igual visita que não foi convidada. Olha só, você fica coçando o cabelo parecendo uma maluca querendo arrancar o couro. É assim que a coceira funciona, uma loucura que dá pra entender rapidinho. Viu? Coçar demais piora. Cuide bem do cabelo. E não adianta trocar de shampoo toda semana, viu? Eu percebo. Fico confusa. Confusa eu fico é mais rebelde. Florzinha e florzinhos, cuida do couro cabeludo. Diminui o estresse. E para de fingir que eu sou só sujeira, porque eu só aviso. Se vocês comentarem pedindo pra eu voltar e explicar mais, eu volto, viu? Estou querendo muito falar mais sobre mim e tem muitas curiosidades. Tchau, beijos! अगर आप रोजाना दूध में मखाने उबाल कर खाते हैं तो इससे हाथ पैर घुटने और कमर का दर्द खत्म हो जाता है, हड्डियां मजबूत और खून की कमी दूर हो जाती है। अगर आप रोजाना सिर्फ 1 चम्मच तिल, क्या आपको पता है सिर्फ 1 चम्मच सफेद तिल में दूध से 3 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। अगर आप इसे रोज खाते हैं तो आपकी बॉडी एक बायोलॉजिकल मशीन बन सकती है। इस छोटे से दाने में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन और फाइबर का भंडार होता है। ये आपके दिमाग को तेज और दिल को हेल्दी रखने में मदद करता है। लेकिन असली कमाल तब शुरू होता है जब आप इसे 6 महीने तक लगातार खाते हैं। 1 महीना आपकी हड्डियां पत्थर जैसी मजबूत होने लगती है। 3 महीने लिवर डिटॉक्स होने लगता है और स्किन पर नेचुरल ग्लो आने लगता है। 6 महीने आपका मेटाबॉलिज्म इतना तेज हो जाता है कि बॉडी नेचुरल शेप में आने लगती है और बालों का झड़ना भी काफी कम हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इसका असर तभी दिखेगा जब आप इसे खाली पेट खाएंगे। अगली वीडियो में देखिए इसे खाने का सही तरीका क्या है। वीडियो सेव करो, अपने बीमार दोस्त को भेजो और फॉलो करो अगर नेक्स्ट पार्ट देखना है तो। 3 दिन दूध में उबाल कर पी लो। 100 साल तक हड्डियों की कमजोरी, अनिद्रा, थकान और जोड़ों का दर्द कभी नहीं होगा। 15 ग्राम मखाने को देसी शुद्ध गाय के दूध में डालकर उबालो और इसमें 2 औषधियां मिलाओ। इसे कैसे बनाना है और इसके क्या फायदे हैं वह बताने से पहले यदि आप सच्चे दिल से आयुर्वेद की कदर करते हो तो वीडियो को लाइक करके हमें फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। मैं आप सभी से आशा करता हूं कि यदि आपका कोई भी सवाल किसी भी बीमारी से संबंधित हो तो आप नीचे लिखकर अवश्य पूछें ताकि मैं आप सभी का जवाब दे सकूं। मखाने और दूध के साथ इसमें थोड़ी सी दालचीनी और इलायची मिलाकर उबाल लो। इसका रात के वक्त सेवन करने से आयु अत्यंत लंबी होती है। यह जोड़ों और घुटनों के दर्द में भी अत्यधिक फायदा। आर्टिफिशियल नेचुरल, आर्टिफिशियल नेचुरल, आर्टिफिशियल नेचुरल, आर्टिफिशियल नेचुरल, आर्टिफिशियल नेचुरल, आर्टिफिशियल नेचुरल। ओ महारानी, एंटी डैंड्रफ शैम्पू की पूरी बोतल खाली कर दी, पर डैंड्रफ है कि जाने का नाम नहीं लेता। चल नीम और दही लगा देती हूँ, डैंड्रफ जड़ से खत्म होगा। ये बाल हैं या मकड़ी का जाला, सिर चमक रहा है और बाल धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। चल मेथी और नारियल तेल लगा, बाल घने और मजबूत होंगे। से ना बालों का बेड़ा गर्क कर लिया है महारानी। अब जो बताया है करो, फॉलो करो और उसे भेजो जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू पे पैसे बर्बाद कर रही हैं। गाली देने की आदत है मुझे और इससे तुम मेरा कैरेक्टर डिसाइड कर रहे हो तो मादक चोर हो तुम। लग चुकी है तलब, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारे जाएंगे, हौसले कहते हैं देखेंगे।
तो भाई किसी लेजेंड ने क्या खूब कहा है, किरदार में अकड़ होना भी जरूरी है लाला। बिना बिजली के तार को लोग मुंह से छील देते हैं।